चाहते हैं। जैसे विवेकानंद जी का बहुत मुख्य ये था, उठो, जागो और चलो, और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो मैं अपने युवा साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि अभी आपका समय है, आपका दिन है, और आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आपको काफी कुछ सब लोगों ने बताया है कि उनका क्या आदर्श था। उन आदर्शों को पे चल के हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, अपने समाज का जीवन सुधार सकते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां हम अपने संस्कारों में जीते हैं और संस्कारों को बनाने में विश्वास रखते हैं। हमारे घर में, हमारे विद्यालय में, हमारे समाज में ये सिखाया जाता है कि हमें अपने संस्कारों की रक्षा करनी है। और वो संस्कार क्या है? अपने बड़ों का आदर करना, सही काम करना, गलत की ओर प्रेरित नहीं होना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करना, अथक परिश्रम करते हुए अपने साथ के लोगों को लेते हुए आगे बढ़ना। तो अगर हम इस स्लोगन के साथ चले कि हमें सबके साथ चलना है, अपने संस्कारों को बढ़ाते हुए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए, तो कोई वजह नहीं है कि हम लोग आज जो कहे जाते हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु बन जाएंगे। हमारे युवा में वो ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सही दिशा में हो। बड़ा अफसोस होता है जब हमारे बच्चे हम लोगों के पास भी आते हैं और बड़ी बेशर्मी से किसी ऊंच नीच का ख्याल न रख के बात करते हैं। उन्हें लगता है कि हम शायद आगे वाले को झुका रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि उनका जो चरित्र है वो हनन हो रहा है और वो अपने आप को झुका रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति अगर सुनता है, सब्र से सुनता है, तो ये उसकी महानता है। हमारा विश्वविद्यालय है, हम कई बार देखते हैं कि बच्चे उद्वेलित हो जाते हैं और उद्वेलित होके बहुत गलत कदम भी उठाते हैं और हम लोग माफ कर देते हैं। तो हमारे बच्चों को लगता है कि शायद हमारे शिक्षक हमसे डर गए हैं। ऐसी बात नहीं है। शिक्षक हमारे क्षमा देने के लिए ही बनते हैं। वो कितनी भी बातें सुनते हैं, वो छात्रों का भविष्य ही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आज इसको हम सुधार देंगे तो कल हमारा भविष्य सुधरेगा, हमारे देश का भविष्य सुधरेगा, समाज का भविष्य सुधरेगा। हम कभी भी अपने देश से अलग हमें नहीं होना चाहिए। देश प्रेम हमें सर्वोपरि होना चाहिए। हमारा देश रहेगा तभी हम रहेंगे। इस भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता है। देश के बाद ही कुछ भी आता है, चाहे वो धर्म हो या शिक्षा हो